मथुरा में कंस का वध होता है। उसके बाद भगवान जाते हैं गुरुकुल में पढ़ने। जब गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो उनके गुरु कौन है? कहते हैं कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन ने भी गुरु की, अरे तीन लोक के हैं धनी, गुरु आगे आधीन। परमात्मा से बड़ा संसार में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने भी गुरु को किया। किसने किसने यहां गुरु किया है बताओ? है कोई गुरुमुखी? हाँ, कुछ माताएं होंगी। भैया लोग कौन है ऐसा जो गुरुमुख है यहां पर? हो जाओ, इतने बड़े धाम पे बैठे हो, गुरु को और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक गुरु नहीं करोगे कल्याण नहीं है। हाँ, यह चाहते तो सुने कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु करिए। और एक मैं व्यास पीठ से एक आदेश आपको जरूर करूंगा कि जीवन को शिक्षित बनाइए। हुड़दंग, हाहाहू, ये सब जीवन को किनारे रखो। माताएं अपने बच्चों को तब से शिक्षा देना प्रारंभ करें जब से बच्चे का जन्म हो। और भाई लोग ऐसा अपने बच्चों को आचरण दें, ऐसा उनके ऊपर शासन रखें कि जब तक आपका शासन नहीं होगा, आपका मार्गदर्शन नहीं होगा, बच्चा कभी सफल नहीं हो सकता। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है, पीसीएस बनाना है, मंत्री बनाना है, तो उसके लायक बनाइए। हमने जैसा किया, पैदा हुए गांव में खेती की, किसानी की, नंगे पैर चले, सर पे अंगोछा नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, लेकिन क्या हम अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहेंगे? लेकिन आप लोग बदलते नहीं, परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं आप लोग। और परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आज ये युग नहीं बदला तो आगे न जाने आप कहां जाएंगे, आपका वंश कहां जाएगा। कथा का केवल इतना मतलब है, भगवान की कथा हो रही तो शिक्षा के लिए हो रही, ज्ञान के लिए हो रही, अज्ञान को पाने के लिए नहीं। आपने जैसा जीवन जी लिया, खत्म। लेकिन ये संकल्प करिए, जरूरी नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है तो हमारा बेटा पढ़ेगा नहीं। आप इतिहास गवाह है, प्रधानमंत्री चाय वाला, अमेरिका का राष्ट्रपति हुआ बराक हुसैन ओबामा बकरी चराता था। अब्दुल कलाम पेपर बेचते थे महाराज, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्या कोई गर्भ से लेकर सोना चांदी आता है? नहीं। लेकिन जब ये आप संकल्प लेंगे कि हम अपने बच्चे को शिक्षित बनाएंगे, उसके भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, तब आपका बच्चा भी आपके मनोबल को पाकर आगे बढ़ेगा। कथा सुन लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। कथा का मतलब है परिवर्तन, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो अभी नहीं होगा थोड़ी देर में, जो थोड़ी देर में नहीं वो कल नहीं, जो कल नहीं वो परसों नहीं, वो कभी नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसीलिए भगवान
क्यों गुरुकुल में गए? क्या चाहते? किसकी की कमी थी? 16 कला संपूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण क्यों शिक्षा लेने गए? संसार को दिखाने के लिए कि जब मैंने कर्म किया है तो आपको कर्म करना है, और ये तो मैं नहीं कर रहा हूं। अरे लो, जब भगवान ही नहीं करें तो हम काहे करें? 16 कलाएं और 64 कलाएं सीख ली मात्र 64 दिन में। कौन है गुरु? महाराज संदीपनी। क्या कहते हैं जब गुरुकुल में पढ़ने गए? एक दिन की बात है महाराज, सुनिए ध्यान से कि गुरु पत्नी बोली एक रोज, मुरलीधर तनिक इधर आओ। नाम नहीं लाला कुछ द्वारा बतलाओ हो। आज कुछ भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है, और आप जाइए कुछ लकड़ी की व्यवस्था करके लाइए। केशव बोले चिंता क्या है? हे माता जी, क्यों चिंता कर रही हैं आप? केशव बोले चिंता क्या है? जंगल से तोड़े लाता हूँ। तोड़े लाता हूँ, ये सब बोले चिंता चाहे। केशव बोले चिंता क्या है? जंगल से तोड़े लाता हूँ। है चतुर सुदामा साथ मेरे, है चतुर सुदामा साथ मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ। जय हो। भगवान आज सुदामा जी को लेकर कहां जा रहे हैं भैया? लकड़ी लेने। हाँ, और माता जी ने कहा कि ऐसा करो, थोड़े से चना है ये लेते जाओ, अगर भूख लगी भैया तो खा लो, भूखे न रहे। हाँ, पता चला कितनी देर में लौटी हो। तो दोनों लोग चल पड़े। और क्या समय है वहां का कि वह माघ मास, वह घोर रात, पानी पर पानी आता है।
पानी आता है। त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में, क्या कहते हैं भगवान, आज त्रिभुवनपति है, किसी चीज की कमी नहीं है। स्वयं त्रिकाल देव त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में पेड़ के तले सिकुड़ाता है। जब जाड़ा होने लगा और दोनों लोग भूख से व्याकुल हो गए, तो महाराज सुदामा जी ने क्या किया, वो चने अकेले खा गए। जब चने खाने लगे तो कन्हैया ने कहा, ओ भैया सुदामा, का कटकटा रहे हो अकेले अकेले? तो सुदामा ने कहा, नहीं प्रभु कुछ नहीं, जाड़ा इतना हो रहा है कि मारे जाड़े के मारे दांत कटकटा रहे, खाए कुछ नहीं रहे। तो कहा, नहीं जरूर कुछ खा रहे हो भैया। कहा नहीं, लेकिन सुदामा ये नहीं जानता था कि परमात्मा तो अंतर्यामी है महाराज, वो तो सब जानते हैं, और इसीलिए उसने भगवान से बात छुपा ली। और क्या होता है कि जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिया नहीं। बांधे था उसने मोहन को दिया नहीं। जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिया नहीं। जो चने सुदामा बांधे था उसने मोहन को दिया नहीं। उसने मोहन को दिया नहीं। चुप के चबाने लगा, प्रभु से जाहिर तक किया नहीं। महाराज अकेले अकेले चने चबा गए, और इसी कारण आगे चल के सुदामा को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ा, ऐसा कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब विद्या पूर्ण हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। कृष्ण चले आए मथुरा, सुदामा अपने घर चले गए, और इधर महाराज श्री कृष्ण प्रभु मथुरा में शासन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अवस्था बढ़ने लगी, आज भगवान को गए कई वर्ष हो गए, लेकिन आपने दोपहर में भी सुना था कि भैया मथुरा तो जा रहे हो, लेकिन जल्दी लौटना। गोपियां रास्ता देख रही, मैया रास्ता देख रही, पर भगवान नहीं आए। आज मां की आंखों में आंसू हैं, लेकिन परमात्मा सब भूल चुके हैं। हेरी सखी श्याम नयाए। बहुत ही मधुर गीत है। हेरी सखी श्याम नयाए। सुनील भैया, कैसे धरो मलधीर, हेरी सखी श्याम नयाए। कैसे धरो मलधीर,
श्याम नयाई कैसे धरो मल धीर हेरी सखी श्याम नयाई आए कैसे धरो मल धीर कैसे धरो मल धीर कैसे धरो मल धीर कैसे धरूं मल धीर सखी कैसे धरूं मल धीर सखी कैसे धरूं मल धीर सखी कैसे धरो मेरी सखी श्याम नयाए आए कैसे धरो मल धीर देहु श्यामो घटा घिर घिर लहराए श्यामो घटा लहराए बेदर्दी तेरी याद सताए बेदर्दी याद सताए श्यामो घटा घिर घिर लहराए श्यामो घटा घिर घिर लहराए बेदर्दी तेरे याद सताए बेदर्दी याद सताए तुम जो नया तो मैं नहीं आऊं तुम जो नया तो मैं नहीं आऊं यमुना तट के तेरे सखे ऐसे धरो मल हेरी सखी सब नयाई ऐसे धरो मल हेरी सखी सब नयाई ऐसे धरो मन हेरी सखी श्याम नयाए आए कैसे धरो मल धीर कैसे धरो मल धीर कैसे धरो मल धीर हेरी सखी श्याम नयाए कैसे धरो मल धीर हेरी सखी श्याम नयाई कैसे धरो